Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या आ रहा है कन्या राशि आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग आपकी 7 ऑफ सॉर्ड के साथ होगी है। ये कार्ड ना एक कैरी फॉरवर्ड करने की एनर्जीज बता रहे हैं। तो पिछले समय से आप कुछ चीजों से मूव ऑन तो करना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी एनर्जीज है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपको फॉलो कर रहे हैं, है ना। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो आपको पास्ट में ले जाते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। तो कोई बात नहीं है, ये आपको रिलीज करना पड़ेगा। ये सॉर्ड, ये प्रॉब्लम्स जो आप लेके चल रहे हो ना, को रिलीज कर दीजिए, तभी आप ओवरबर्डन्ड फील करते हैं। कुछ लोगों ने आपसे झूठ बहुत ज्यादा बोला हुआ है, तो शायद आप उस समय तो उस झूठ को नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुई कि ये पर्सन कितने फेक हैं, कितनी फेक पर्सनैलिटी रखते हैं। तो आपके करियर में भी ऐसे लोग प्रेजेंट रह सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी। तो आपको पहचानना आना चाहिए। इतने ज्यादा आप इमोशनल पर्सन होते हैं ना कि ब्लाइंडली सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं, तो ये ना करें। देन ये एक फ्रॉड वाली एनर्जी भी शो कर रही है, तो थोड़ा कोशिश करिए मार्च के स्टार्टिंग में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले विचार कर लें, एनालिसिस कर लें, वरना आप फंस सकते हैं। वही चीज रिलेशनशिप में है, अगर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं या कोई पर्सन आपको इमोशंस डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक उसको तरीके से जानेंगे नहीं, है ना। तो उसको जानने की कोशिश करिए। ये बता रहा है कोई चीजें ना जो सीक्रेट्स हैं एक्चुअली रिवील हो सकती हैं, ओके, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। वही आपको किसी चीज का ना फियर चला आ रहा था विर्गो, आपका फियर मुझे रिलीज होती हुई दिख रहा है। ट्रस्ट आप में बिल्ड हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा। और एविल आई का कार्ड भी है, तो कुछ लोग आप पे ना निगेटिव नजर रखे हुए, निगेटिव इन द सेंस समझ रहे हो ना कि आपका अच्छा नहीं चाहते हैं वो। तो कोशिश करिए, वही बात आ जाती है लोगों को पहचानने की। पहले पास्ट में आपके पास यूनिवर्स ने कोई अपॉर्चुनिटी भेजी होगी करियर वाइज, तब तो आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी निकल गई तब आपको याद आया एक्चुअली आपको उसको गैदर कर लेना था। कोई बात नहीं, भगवान यूनिवर्स आपको फिर से करियर वाइज वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आप डिजायर रख रहे थे, जिसके आप कंपैटिबल थे, कैपेबल थे। और अगर आप उस पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको सक्सेस जरूर गेन होगी। लेकिन बात आ जाती है आपके अवेयरनेस की कि आप कितने अटेंटिव हैं, है ना। पैसिव मोड में नहीं जाना है आपको। और जो आपका ना एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट होता है कि आप डिसीजंस जल्दी नहीं ले पाते हैं, बहुत डिले करते हो डिसीजन लेने में। तो जो अपॉर्चुनिटी आई होती है वही निकल जाती है। तो डिसीजंस लेना सही करिए, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग होना चाहिए। रिस्क लेने से तो आपको बहुत ही ज्यादा फियर होता है, तो रिस्क लेना थोड़ा सा सीखिए। बहुत कुछ आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है विर्गो। आपके पर्सन में तो इम्प्रूवमेंट आ ही रहा है, लेकिन आपको भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड आपकी विशेष, आपके डिजायर्स को फुलफिल होने को शो कर रहा है। 9 ऑफ कप्स, पिछले समय से आप जो मेहनत करते आ रहे हो ना, उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको यहाँ पे देना चाह रहे हैं। मतलब ये आप डिजर्व करते थे। और कुछ लोगों में ईगो चला आ रहा था, ईगो रिलीज हो रहा है। आपके पर्सन में ईगो होगा, वो रिलीज हो रहा है। ये आपको ना कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकता है, तो इस टेम्पररी हैप्पीनेस को ना आपको परमानेंट बनाना है। एक हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड भी है, तो पिछले समय से अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चले आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, तो आपका रिलेशनशिप मुझे एक पॉजिटिविटी के साइड जाते हुए दिख रहा है। एक सेटिस्फेक्शन आपको फील हो सकता है, मतलब ऐसा फील होगा कि जो एक्शंस आप ले रहे हो ना, आपके खाली नहीं जा रहे हैं। सक्सेस, एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आप गेन कर रहे हो। विद इन 10 डेज एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है, तो आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, एक फन लविंग मोड में रहोगे, कुछ इंजॉय करने वाले हैं, नेम, फेम, फॉर्च्यून गैदर कर रहे हो। सेंसिटिव आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो आप रेडी हैं किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए। तो जो कंपैटिबल पर्सन है वो आप तक जरूर आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या करना है, ऑप्शंस हैं, चूज आपको करना है। और ये बता रहे हैं कि आपको हो सकता है विद इन 10 डेज सोशलाइज होने का ज्यादा चांस मिले, तो आप न्यू कॉन्टेक्ट जो आपके बन रहे हैं ना, उसमें से आपका किसी पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप वाला बॉन्ड बिल्ड हो सकता है।
आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बहुत कुछ मेजर डिसीजंस एंड बहुत कुछ मेजर एक्शंस लेने वाले हो विर्गो, है ना। तो अटेंटिव नेचर की मैं जो बात कर रही थी, तो 9 ऑफ कप्स आपको वही बता रहे हैं, लेकिन ये कंफर्ट जोन में जाने को भी शो कर रहे हैं। तो एक्शंस, अगर आपको सक्सेस मिल रही है ना, तो आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। देखिए मैं इस कार्ड के साथ आपसे क्या बोल रही थी, एविल आई की बात कर रही थी, हाई प्रीस्टेस आ गया। हाई प्रीस्टेस वही शो करता है, कुछ लोग आपके ऊपर निगेटिविटी काइंड की नजर रखे हुए हैं, जेलिसी आपसे बहुत ज्यादा रखते हैं, तो उनसे अवेयर रहना है। वैसे हाई प्रीस्टेस शो कर रहा है कि आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। इंट्यूशन तो स्ट्रांग रहेगा ही, साथ साथ आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। ये एनर्जी शो कर रही है कि यूनिवर्स आपको बहुत सारा यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आपका नेचर लोग जब देखेंगे ना, कोई भी पर्सन हो, चाहे आपके ही पर्सन क्यों ना हो, आपसे गलत वे में बात करने में 10 बार सोचेंगे। बहुत ज्यादा सात्विक नेचर होता है, सात्विक इन द सेंस कि आप निगेटिविटी अंदर आपके नहीं होती। कुछ लोगों में क्या है, तो शो ऑफ कुछ करते हैं बट उनके माइंड में कुछ निगेटिव एनर्जीज ही चलती रहती हैं। लेकिन आप में क्या रहता है, जैसा आप शो करते हो वैसे ही आप अंदर होती हो, किसी के लिए गलत नहीं सोचते हो। अगर गलत आ भी रहा है माइंड में तो आप बोल देते हो, प्योर नेचर रखते हो, समझ रहे हो ना। तो ये पर्सनैलिटी जो आपकी बन रही है ना विर्गो, वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है, वो लोगों को इम्प्रेस कर सकती है। तो अच्छी बात है, इसको ऐसे ही बनाए रखना है। लेकिन अगर लोग आपका फायदा उठाना चाह रहे हैं, अननेसेसरी आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं, आपका गलत यूज करना चाह रहे हैं, तो ये ना करें। थोड़ा अवेयरनेस लानी पड़ेगी। बाकी यूनिवर्स आपको हर पल गाइड करते रहेंगे, हर पल आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस देते रहेंगे, क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा अटेंटिव रहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। और दिख रहा है स्पिरिचुअली काफी एक्टिवेट आप रहोगे। कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका इन 10 दिन में पार्टिसिपेशन रह सकता है। और आपके पर्सन अगर आपको लेके ज्यादा निगेटिव हो रहे थे ना, तो वो कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं कि एक रीस्टार्ट आपके साथ करना चाहेंगे, कोई प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं। और मैं सॉलिड कमिटमेंट की जो बात कर रही थी ना, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोग विद इन 10 डेज ना नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे। आपको ना ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करने से पीस मिलता है, तो आपके लिए लकी कलर मुझे यहाँ पे ग्रीन ही नजर आ रहा है। साथ साथ ब्राइटिश एनर्जी भी है। तो जिस ब्राइट लाइट का आप वेट कर रहे थे, जिस सक्सेस का आप वेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन 10 दिन में आपको यूनिवर्स कुछ हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके फेवर में काम बन सकते हैं, अगर आप एफर्ट लगाते चले गए। डायरेक्शन आपकी सही होना चाहिए, माइंडसेट आपका सही होना चाहिए। बाकी काम हो जाता है यूनिवर्स का कि वो आपको सक्सेस प्रोवाइड करे, एबंडेंस प्रोवाइड करे। तो ये पेंटिकल आपको शो कर रहा है कि आपका जो स्टेबल करियर सेट नहीं हो पा रहा है, स्टेबिलिटी आएगी। रिलेशनशिप में भी अब जो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे ना पर्सन, वो एक स्टेबल ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। अब उनकी एनर्जीज नेगेटिव नहीं रहेंगी एक्चुअली। हर्मिट, देखिए वही बात आ जाती है, सेल्फ पे फोकस करना है। हर्मिट आपको क्या शो करता है, बहुत आपने निगेटिव लोगों की एनर्जीज को झेल लिया, अब अपने लिए समय देना शुरू करिए। और एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। मतलब इसमें क्या होगा, आपको रियलाइज होंगी चीजें, लोगों के नेचर को आप जज कर पाओगे। देन यहाँ भी ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, तो आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें भी ट्रिगर करेंगी ना, जो आपको हाइट्स पे पहुंचा सकती हैं, जो आपको सही रास्ते पे ले जा सकती है। और अभी तक क्या एनर्जीज थी, निगेटिविटी को झेलना, निगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड करना, इस पे आपका फोकस रहता था। लेकिन आपका मुझे फोकस शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। फोकस किस चीज पे बन रहा है, सेल्फ पे बन रहे हैं। मतलब आप मेडिटेट ज्यादा कर सकते हैं। ये दोनों का स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने को शो कर रहे हैं। तो दोनों की दोनों एनर्जीज आपको एक ऐसे मोड में लेके जाएंगी, ऐसे पाथ पे लेके जाएंगी ना, जहां आपको फील होगा कि आप एक नेक्स्ट ही लेवल पे जाने लगे हो, एक ऐसी एनर्जीज गेन करने लगे हो। डिवाइन एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, जो हर कोई गेन नहीं कर पाता है। आपके पर्सन ना इतना विचार कर रहे हैं कि कैसे आपको ये कमिटमेंट देना है ना, तो उनको प्रिपेयर होना पड़ेगा। लास्ट ऑफ द रीडिंग 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रिपेयर होने के लिए क्या करना है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। ये उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, करियर की प्रॉब्लम्स होती हैं। इंटरेस्टिंग चीज है, 7 नंबर से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है, 7 पे ही एंड हो रही है। तो 7 नंबर कहीं ना कहीं आपके चेंजेस लाने को शो कर रहा है। लेकिन ये आपको बता रहा है कि आप जो कैरी फॉरवर्ड करके चलते हो ना टेंशंस, वही आपको रिलीज करनी है ना। तो 1 बाय 1 करके रिलीज करिए, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए। अगर चेंज चाह रहे हो, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हो, तो आपको मेजर एक्शंस, मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मेजर मैसेज है, यूनिवर्स ने आपको ये वॉर्न दे रखी है। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, आप समझने की कोशिश करें। यहाँ जो पर्सन वॉर्न लिए है, वो बहुत ही ज्यादा एक पीस वाला वॉर्न है। यहाँ जो वॉर्न है, एक रेडिश मोड वाला वॉर्न है। मतलब आपको एक्टिव मोड में डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, मेडिटेट करना है। और जैसे आप प्रिपेयर कर लोगे अपने आप को ना, तो आप
कोई भी मेजर एक्शन लेने में डरोगे नहीं, फियर नहीं आएगा, फिर आप इजी गोइंग आपकी लाइफ हो जाएगी। तो पहले सेल्फ वर्क करिए, देन एक्शन लीजिए, है ना। सेल्फ वर्क नहीं करोगे तो एक्शंस नहीं ले पाओगे, इसी एनर्जी में फंसे रहोगे। ओके विर्गो, आई होप कि आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। बॉटम से स्टार आ गया है, स्टार तो शो ही कर रहा है कि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। ऐसा ना करिए, थोड़ा सा बैलेंस बनाइए, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए। आपके पर्सन के तो इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, देन वो जो एक्सप्रेसिवनेस उनमें नहीं आ रही थी तो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। आप भी कहीं ना कहीं, ये कार्ड इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को शो कर रहे हैं, तो इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दिया है। साथ साथ आप जिन चीजों पे अभी विश्वास नहीं कर रहे थे या आपको लग रहा था एकदम फेक है, वो एनर्जीज पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, और जिन लोगों पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते थे ना, उन पे आप एनालिसिस करने की कोशिश करोगे, सही गलत का डिसीजन लोगे एक्चुअली। ठीक है, बैलेंस ही बना रहे हो। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। फिर को क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे कार्ड निकल के आया है कम्युनिकेट क्लियरली। एग्जैक्टली, देखिए वही मैं बोल रही थी ना, एक्सप्रेसिवनेस आप में बिल्ड नहीं हो पाती है, कम्युनिकेशन आपका सही नहीं हो पाता है, कम्युनिकेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पर्सन के साथ आपको अगर कुछ क्लियर करनी पड़ रही है चीजें, बिल्कुल क्लियर करिए। कब तक आप स्टैग्नेंट सिचुएशन में चलते रहोगे, क्लैरिटी लेके आइए अपने माइंड में, और आपके पर्सन भी सोच रहे हैं क्लैरिटी आपको देना है। देन यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ये मैसेज मैं आपको 2-3 बार रीडिंग में दे चुकी हूँ। मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ेगा। पाइसिस कार्ड आया, तो मे बी आप किसी पाइसिस साइन से भी डील कर रहे होंगे। यहाँ पे ना एक वाटर एलिमेंट वाली एनर्जीज भी प्रेजेंट है, तो वाटर का इंटेक आपको ज्यादा करने को बोल रहा है। इससे क्या होगा ना, हीलिंग आपको मिलेगी। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से यहाँ पे आ गया है परफॉर्म योर ड्यूटीज। तो आपकी क्या ड्यूटीज बनती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, वो आपको डील करनी ही पड़ेंगी, उससे आप भाग नहीं सकते हैं बिल्कुल। तो डील करने की कोशिश करिए, सही डिसीजंस आपके होना चाहिए। देखते हैं मैजिक कार्ड के थ्रू क्या आ रहा है। फेरी मैजिक, रिस्पेक्टफुली वर्क विद द फेरीज। मतलब आपको बोला जा रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो ना अपने करियर में, रिलेशनशिप में, जो भी स्टेप ले रहे हो, भगवान को ध्यान में रखते हुए स्टेप लीजिए, वो आपको सही गाइडेंस देंगे, वो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड भी शो करना है आपको यूनिवर्स को। स्टार सीट के साइड से कार्ड आ गया स्ट्रेंथ। तो आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो, पार में आ रहे हो, पॉजिटिव आउटकम आना शुरू हो जाएंगे। जो आपको अभी तक नेगेटिविटी ज्यादा फील हो रही थी ना, पॉजिटिव रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। एक्शंस ले रहे थे आप, लेकिन रिजल्ट 0 मिल रहा था, तो अब वो रिजल्ट दिखना शुरू होगा आपको। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो विर्गो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।